हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आज हम जियोग्राफी का 4th चैप्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 4th चैप्टर में क्या है। देखिए, ये है जियोग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मानचित्र। तो आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आज ये 4th चैप्टर होने के बाद फिर इसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों के 1 लाइनर कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आज हम ये 4th चैप्टर देखते हैं कवर होता है या नहीं होता, फिर हम इसका 2nd पार्ट में या फिर 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं आप। पिछले अध्याय में क्या पढ़ चुके हैं? ग्लोब के महत्व के बारे में। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में। ठीक है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ग्लोब में अध्ययन करने की कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक बात है। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है ना। जब हम पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं ग्लोब में, तो हमारे लिए तब तो ग्लोब अच्छा है, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। लेकिन हम किसी देश और राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम ग्लोब से कैसे पढ़ेंगे? तब हमारे लिए ये इतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मानचित्र। देखो, ऐसी स्थिति में जब ये उपयोगी साबित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। किसका? मानचित्रों का, मैप का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो सतह है इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। एक गोलाकार सतह को पूरी तरह तो हम चपटा करके नहीं दिखा सकते, लेकिन ये मानचित्र से हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि किस तरीके का ये एरिया होगा। ठीक है, तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब यह एटलस बन जाता है। जब ढेर सारे मानचित्रों की एक बुक होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकारों, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली हैं। आगे क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना किसी भी एग्जाम में, तो वन लाइन मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एटलस क्या है, मानचित्र क्या है, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एटलस क्या है? एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस किस पे आधारित होता है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हम एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। मानचित्रों की वजह से हम जगह की, राज्य की जानकारी रख पाते हैं। ग्लोब में हम इतनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो कि मानचित्र हमें स्पष्ट दिखाता है। ठीक है, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। कई तरह के होते हैं मानचित्र, जिनमें से कुछ को नीचे दिखाया गया है। मानचित्र अब कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। आगे चलते हैं। पहला कौन सा है? पहला है भौतिक मानचित्र। कौन सा है? भौतिक मानचित्र। किसे कहेंगे? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदानी इलाका कहाँ है या नदियाँ कहाँ है, महासागर आदि, इन चीज़ों को जो दिखाएगा वो वाला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राजनीतिक मानचित्र। 2nd नंबर पे हम देखेंगे राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या है? इसमें राज्यों को, नगरों को, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र कौन सा है? जिसमें हम राज्यों को देख पाएँ,
नगरों को देख पाएँ, शहरों का पता चले, हमें गाँवों का पता चले, विश्व के विभिन्न देशों का पता चले, राज्यों का पता चले, तथा उनकी सीमाओं को पता चले कि कौन सा शहर कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें बताता है जो मानचित्र, जिससे हमें पता चलता है, उसे हम बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कैसा होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। कैसी कैसी जानकारियाँ? देखिए, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आगे देख लेते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। ऐसे मानचित्र होते हैं जिनमें हमें सड़क पता चलती है कहाँ से कहाँ तक है, वर्षा के बारे में पता चलता है, वन कहाँ से कितने कहाँ तक है हमें ये पता चलता है, उद्योगों का पता चलता है। इन सब के बारे में जो दर्शाने वाले मानचित्र हैं, इनको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उदित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के घटक कौन से हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं, एक तो दूरी, दिशा और फिर उसका प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। वन लाइनर में आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। देखिए, हमने मानचित्र के 3 घटक देखे, अब उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला घटक क्या था मानचित्र का? दूरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूरी, मानचित्र एक आरेखण है। आरेखण है, रेखा ही तो है मानचित्रों में। मानचित्र क्या है? एक आरेखण है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र क्या है? आरेखण ही तो है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के पन्नों पर दर्शा देता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब इसको छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, लेकिन वो एकदम उतना ही दिखाएंगे जितना वो रियल में है। ठीक है, वैसे ही उसको अलग तरीके से नहीं दर्शाएंगे, बिल्कुल रियल ही तरीके से दर्शाया जाएगा छोटा करके। ठीक है, आगे देखिए, वास्तविक ही रहना चाहिए मानचित्र, ऐसा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। ये तब कब संभव होगा? जब एक कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। एक क्या चुना जाता है? इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है। देखिए, इस उद्देश्य के लिए क्या चुना जाता है? एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से की दूरी से व्यक्त किया गया है। देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी को कितने से? 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ऐसे एक अनुपात लिया गया है निश्चित। कितना? मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वो स्थल का 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ऐसा मानचित्र निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। आपके जो रेखा चित्र का पैमाना कितना होगा? वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 5 किलोमीटर के। इस प्रकार पैमाना क्या है? किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैमाना किसी भी मानचित्र को दर्शाने के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। अगर आपको पैमाने का पता है तो आप किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का इजीली पता लगा पाएंगे। इसीलिए पैमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसी तरह जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों को, देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे बड़ी चीज़ों को दिखाना है, जैसे बड़े क्षेत्रफल वाली किसी चीज़ को दिखाना है, जिसमें जैसे महाद्वीप हो गया, देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं?
छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर के बराबर होता है। मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो स्थल पर कितना होगा, स्थल पर 500 किलोमीटर के बराबर होगा को दर्शाएगा। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहेंगे, जब छोटे बड़े क्षेत्रफल को क्या किया जाए, किसी कागज़ पर दर्शाने के लिए बड़े क्षेत्रफल को छोटे ही उससे माप से दर्शाया जाए। ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर है और वो स्थल पे कितना है, 500 किलोमीटर। इस तरीके से जब दर्शाया जाता है तो उसे बोलते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, इसी तरह जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे एक छोटे क्षेत्रफल, अभी हम बड़े क्षेत्रफल की बात कर रहे थे लेकिन अब हम किसी बात कर रहे हैं एक छोटे क्षेत्रफल की। ठीक है, वैसे वाले भाग को, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। देखिए, बड़े क्षेत्रफल को दिखाने के लिए छोटे पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जब छोटे क्षेत्रफल को दिखाने के लिए हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्टा है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई है। छोटे क्षेत्रफल को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर अगर 500 मीटर है, 500 मीटर की दूरी को दिखाने के लिए कितना यूज़ करेंगे, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। इसका उल्टा ही होगा, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और स्थल पे कितना था, 500 किलोमीटर, और यहाँ पे 500 मीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। हमने देखा छोटे पैमाने वाला मानचित्र और हमने देखा बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, छोटे पैमाने का ठीक उल्टा क्या होगा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक, अब बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा जानकारी कौन सा पैमाना प्रदान करता है, तो वो है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।